झारखंड में सुवर्ण रेखा के शीतल तट पर सूरदा सिंहभूम कॉपर बेल्ट में प्रमुख तांबे के भंडारों में से एक है, जिसमें प्रोटेरोजोइक ज्वालामुखी सेडिमेंट्री चट्टान शामिल है जो एक शियर जोन बनाती है, जिसे सिंहभूम शियर जोन के रूप में जाना जाता है। यह क्षेत्र पिछले युग के तांबे के खनन की यादों से भरा पड़ा है। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1930 में घाटशिला में एक ब्रिटिश कंपनी द्वारा की गई थी, जिसमें भूमिगत तांबा खदानों, कंसंट्रेट संयंत्रों और प्रगलन संयंत्रों का एक समूह शामिल था। 25 सितंबर 1972 को भारत सरकार ने इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन उपक्रम अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के तहत कंपनी का राष्ट्रीयकरण किया और इसे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के साथ विलय कर दिया। सूरदा घाटशिला रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर और टाटा नगर से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये खदान 1930 के दशक में अयस्क भंडार की उपलब्ध जानकारी के साथ मामूली पैमाने पर खोली गई थी। राज्य सरकार द्वारा खदान का पट्टा 6 जनवरी 2022 को 31 मार्च 2040 तक बढ़ा दिया गया था, परंतु ईसी क्षेत्र और पट्टा क्षेत्र में बेमेल के कारण राज्य सरकार द्वारा पट्टे के निष्पादन में देरी हुई। ईसी क्षेत्र में संशोधन के बाद 29 अगस्त 2024 को झारखंड सरकार ने 388.68 हेक्टेयर के कुल पट्टा क्षेत्र में सूरदा खनन पट्टे के विस्तार को मंजूरी दे दी। 28 सितंबर 2024 को लीज डीड के निष्पादन के बाद 5 अक्टूबर 2024 से खनन कार्य प्रारंभ किया जाएगा। सूरदा खदान से प्रतिवर्ष लगभग 300 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। इसके परिचालन से लगभग 1100 स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार तथा लगभग 5000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। जिला खनिज फाउंडेशन और कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के माध्यम से आदिवासी लोगों के सामुदायिक कल्याण पर 3 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। प्रतिवर्ष रॉयल्टी का भुगतान लगभग 25 करोड़ रुपए होगा, जबकि जीएसटी, आयकर, एनएमईटी आदि के रूप में राजकोष में प्रतिवर्ष लगभग 75 करोड़ रुपए का योगदान होगा। खदान से अयस्क उत्पादन की वर्तमान दर और वर्तमान भंडार तथा संसाधनों के साथ खदान का संभावित जीवन काल 25 वर्ष है। एचसीएल ने अगले 7 वर्षों में खनन क्षमता को 0.4 एमटीपीए के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 0.9 एमटीपीए करने की योजना बनाई है। साथ ही एचसीएल सूरदा में व्यापक अन्वेषण करने की योजना बना रहा है, जिससे खदान का जीवन 25 साल और बढ़ जाएगा। कोमल केसरिया आसमान के नीचे रंकिड़ी मंदिर में घंटियां बजती हैं। शाम की हवा प्राचीन प्री कैम्ब्रियन चट्टानों को सुकून देती है और सुवर्ण रेखा का शीतल जल मंद मंद लहराता है, जबकि सूरदा माइंस अपनी खोई हुई गरिमा को पुनः प्राप्त करने की उम्मीद कर रही है।